हॉरर की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको डर और रहस्य की उन भयानक कहानियों में ले जाएंगे जहां अंधेरों में छुपे खतरों की आहट होती है और हर परछाई के पीछे छिपा होता है एक खौफनाक राज। ये वो दुनिया है जहां हिम्मत के कदम भी कांप उठते हैं और सन्नाटों में छिपे किस्से आपकी रूह तक को सिहरा देंगे। क्या आप तैयार हैं इन भयानक कहानियों का सामना करने के लिए? तो आइए कदम रखें हॉरर की दुनिया में, जहां हर कहानी डर के नए आयामों से आपका परिचय कराएगी। तो यह कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जिसकी जिंदगी ख्वाब में बदल गई। ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। मुंबई से मनाली के सफर की शुरुआत में ही अजीब चीजें होने लगी। जैसे ही मैंने हाईवे पर कदम बढ़ाया, कुछ ही दूरी पर सड़क के किनारे एक अजनबी खड़ा नजर आया। वो अधेड़ उम्र का, कंधों पर एक पुराना सा झोला लटकाए और उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। उसने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। हाईवे पर रात के अंधेरे में किसी को अकेला छोड़ना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने उसे अपने ट्रक में बिठा लिया। जैसे ही वह बगल में बैठा, उसकी उपस्थिति से एक ठंडक सी महसूस हुई, मानो हवा में अचानक सर्दी घुल गई हो। उसने धीरे से मुस्कुराकर मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऐसी चमक जो रात में चमकते जुगनुओं जैसी नहीं थी, बल्कि किसी गहरे भयानक राज की तरह थी। मैंने सफर की शुरुआत की और ट्रक को गति दी, लेकिन हर कुछ मिनट में मुझे अजीब महसूस होता। उसने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। उसकी खामोशी और उसके आसपास का माहौल इतना अजीब था कि मुझे खुद से बात करने में भी डर लगने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपने सफर पर ध्यान देने लगा। जैसे ही कुछ किलोमीटर और आगे बढ़े, मेरी नजर ट्रक के शीशे पर गई। मैंने देखा कि बगल वाली सीट खाली थी। मैंने बगल में देखा, लेकिन वह आदमी वहां नहीं था। मैं चौंक उठा, पसीना पसीना हो गया। इतने भारी ट्रक में वह आदमी कब और कैसे उतर गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने तुरंत ट्रक रोका और नीचे उतरकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई निशान नहीं था। जैसे ही मैंने ट्रक में वापस कदम रखा, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। डर के मारे मैं कांप उठा, पर जैसे ही पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था। उस अजनबी के जाने के बाद भी उसकी खामोशी, उसकी वो रहस्यमयी आंखें और उसकी उपस्थिति का एहसास मुझे डरा रहा था। मुझे महसूस हुआ जैसे वो अब भी मेरे आसपास कहीं मौजूद है, मेरे साथ सफर कर रहा है, भले ही मैं उसे देख नहीं पा रहा था। उस अजनबी सवार की रहस्यमयी घटना के बाद मैं अपने सफर में फिर से खोने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही दूरी आगे बढ़ा था कि घना जंगल शुरू हो गया। उस जंगल का रास्ता हमेशा से ही खामोश और भयानक माना जाता था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं आपस में उलझकर एक तरह की छत बना रही थीं, जिससे आसमान भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ हेडलाइट की रोशनी में ही सड़क का एक छोटा सा हिस्सा दिख रहा था, बाकी सब अंधेरे में गुम हो चुका था। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा गुजर रही थी, जो किसी अजीब सी आवाज के साथ सरसराती हुई सुनाई दे रही थी। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही मुझे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई या कुछ मेरे ट्रक के साथ साथ चल रहा हो। मैंने ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी और ध्यान से सुनने की कोशिश की। पहले तो बस सरसराहट थी, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे वहां से किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगीं। तेज, दर्द भरी चीखें, जैसे कोई अपनी जान बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रहा हो। चीखें इतनी भयानक थीं कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो आवाजें जंगल के अंधेरे में गूंज रही थीं और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो सीधे मेरी ओर ही आ रही हैं। मैंने ट्रक रोका और सोचा कि कहीं किसी की मदद करनी पड़े। हेडलाइट की रोशनी में मैंने सड़क के किनारे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों ओर बस पेड़ों का घना साया था और उन पर फैली अजीब सी खामोशी। जैसे ही मैंने अपनी सीट से उतरने का फैसला किया, चीखें एक बार फिर गूंज उठीं, लेकिन इस बार और भी करीब से, जैसे कि वो मेरी बगल में ही किसी ने चीख मारी हो। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। मैं ट्रक से नीचे उतरने वाला था कि अचानक ख्याल आया कि अगर वहां कोई भटकती आत्मा है तो क्या ये चीखें सिर्फ मुझे फंसाने के लिए थीं? डरते डरते मैंने फिर से ट्रक चलाना शुरू किया, पर चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे वो आवाजें मेरे दिमाग में ही बस गई हैं,
और बार बार मुझे वहां से वापस बुला रही हैं। पूरे सफर में मुझे लगा कि वह जंगल अपने आप में कोई भयानक जाल है जिसमें फंसकर कई लोग गायब हो गए होंगे। ट्रक की खिड़की से बाहर झांकते ही मैंने एक छाया को सड़क के किनारे चलते हुए देखा। मैं ट्रक तेज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे हाथ और पैर जैसे जाम हो चुके थे। जब मैं उस जंगल से बाहर निकला तो भी वो चीखें मेरे कानों में गूंजती रहीं। उस दिन के बाद मुझे कभी भी उस जंगल का रास्ता याद आता है तो वही चीखें मेरे दिमाग में तैरने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो जंगल मुझसे कभी पीछा नहीं छोड़ेगा और उस दिन की वो चीखें हमेशा मेरी यादों में जिंदा रहेंगी। जंगल की उन डरावनी चीखों के बाद मैं बेहद परेशान था, पर किसी तरह हिम्मत जुटाकर सफर जारी रखा। अब रात गहराती जा रही थी और मुझे हर चीज अजीब सी लग रही थी। हर बार जब भी मैं हेडलाइट्स के आगे किसी पेड़ या झाड़ी को देखता, मुझे ऐसा लगता जैसे उनमें कुछ छिपा हुआ है, जैसे कोई मेरे ट्रक के साथ साथ चल रहा हो। अचानक बिना किसी चेतावनी के ट्रक का इंजन एक झटके के साथ बंद हो गया। यह बेहद अजीब था क्योंकि ट्रक में कोई समस्या नहीं थी और सड़क भी साफ थी। मैंने कई बार ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अजीब बात यह थी कि बैटरी और फ्यूल सब ठीक थे, फिर भी ट्रक जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने बंद कर दिया हो। मैं ट्रक की सीट पर बैठा हुआ आसपास की खामोशी को महसूस कर रहा था। सब कुछ इतना शांत था कि मुझे अपनी सांसों की आवाज भी तेज सुनाई दे रही थी। तभी मुझे ट्रक के सामने से कुछ सरकने की आवाज आई, जैसे किसी ने धीरे से कदम बढ़ाए हों। मैंने हेडलाइट्स की रोशनी में झांकने की कोशिश की और तभी सड़क पर एक लंबी काली परछाई नजर आई। वो परछाई मेरी ओर बढ़ रही थी। पहले मैंने सोचा शायद यह किसी पेड़ का साया है, पर जैसे जैसे परछाई मेरे करीब आती गई, मैंने महसूस किया कि यह किसी इंसान का आकार थी, लेकिन उसमें कोई चेहरा या शरीर नहीं था, बस एक काली परछाई थी। उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वह बिना पैरों के जमीन पर तैर रही हो। मैं डर के मारे कांपने लगा। परछाई धीरे धीरे ट्रक के पास आ रही थी और जैसे ही वह ट्रक के बिल्कुल सामने पहुंची, वह एकदम से रुक गई। उसकी ओर देखते हुए मेरी सांसें रुकने लगीं और मुझे लगा जैसे वो मुझे घूर रही है। हालांकि उसमें आंखें नहीं थीं। कुछ ही क्षणों में वह परछाई ट्रक के सामने से खिसककर बगल की खिड़की के पास आ गई। अब वह खिड़की के शीशे से झांक रही थी, मानो अंदर झांक कर देखना चाहती हो। मैं बुरी तरह से डर चुका था। ट्रक में ही चुपचाप बैठा रहा, हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। तभी ट्रक के अंदर हलचल हुई, जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हल्के से हाथ रखा हो। मेरे शरीर में कंपी दौड़ गई। जब मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन वह ठंडक और उस स्पर्श का एहसास मुझे अब भी महसूस हो रहा था। मैं जितनी बार ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करता, इंजन सिर्फ एक घुरघुराहट के साथ बंद हो जाता। तभी उस परछाई ने ट्रक के शीशे को अपने काले धुंधले हाथ से खटखटाना शुरू किया, मानो मुझे बाहर बुला रही हो। डर के मारे मैं अपनी जगह जकड़ा हुआ था और पसीने से तरबतर हो चुका था। यह एहसास हो गया था कि यह कोई आम साया नहीं था, बल्कि कुछ बेहद भयानक और रहस्यमयी शक्ति थी जो मुझे अपने कब्जे में लेना चाहती थी। जैसे ही मैंने हिम्मत जुटाकर अपनी आंखें बंद की और धीरे से बुदबुदाते हुए भगवान का नाम लिया, अचानक ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने बिना एक पल गंवाए गियर लगाया और पूरी ताकत से ट्रक को आगे बढ़ा दिया। जैसे ही मैं वहां से निकल रहा था, रियर व्यू मिरर में देखा तो वह परछाई अब भी मेरी ओर देख रही थी, जैसे इस सफर में वह मेरा पीछा करने वाली हो। ट्रक का इंजन किसी तरह स्टार्ट हो गया था और मैं वहां से तेजी से निकल गया, लेकिन मेरी धड़कनें अब भी तेज थीं और हर अंधेरा कोना जैसे मेरे भीतर एक अनजाने भय को जन्म दे रहा था। अब रात गहरी हो चुकी थी और हाईवे पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर केवल अंधेरा था, जो मेरे हेडलाइट्स की रोशनी से ही थोड़ा बहुत टूटता था। कुछ देर बाद मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उस परछाई की छवि अभी भी मेरी आंखों के सामने तैर रही थी। थोड़ी ही दूरी आगे बढ़ा था कि मुझे अपने ट्रक के अंदर एक अजीब सी मौजूदगी का एहसास हुआ, जैसे कोई मेरे साथ ही सफर कर रहा हो। मैं घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन ट्रक में मेरे अलावा और कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद यह सब मेरा भ्रम है, लेकिन तभी एक अजीब सी ठंडक
मेरे आसपास महसूस होने लगी। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही मुझे अचानक रियर व्यू मिरर में कुछ अजीब दिखा। रियर व्यू मिरर में दो चमकती हुई लाल रंग की आंखें मुझे घूर रही थीं। उन आंखों में एक गहरी भयानक चमक थी जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना बदला या नफरत छिपी हुई हो। वो आंखें मेरी आंखों से सीधे मिल रही थीं और जैसे ही मेरी नजर उन पर पड़ी, मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने डर के मारे अपना सिर हटा लिया, लेकिन कुछ ही पल बाद मेरी उत्सुकता ने मुझे फिर से मिरर की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। उन आंखों की चमक इतनी तीव्र थी कि मेरे पूरे ट्रक के अंदर एक भयानक लाल आभा फैल रही थी। मैंने हिम्मत करके ट्रक की खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन उन आंखों का असर मानो मेरे भीतर तक पहुंच चुका था। जैसे ही मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, वो आंखें और करीब आ गईं। मेरे मन में यह सवाल गूंजने लगा कि यह कौन है? क्या यह उस जंगल की चीखों का कोई हिस्सा है या उस परछाई का कोई डरावना रूप जिसने कुछ ही देर पहले मुझे जकड़ लिया था? अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये आंखें सिर्फ मुझे देख नहीं रही थीं, बल्कि मेरे अंदर के हर डर को भी पढ़ रही थीं। उस डर से छुटकारा पाने के लिए मैंने मिरर को ऊपर कर दिया ताकि वह आंखें मुझे न दिखें। लेकिन कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई बगल में बैठा है और मुझे देख रहा है। मैंने एक नजर ट्रक की खिड़की पर डाली और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खिड़की के शीशे में मुझे वही लाल भयानक आंखें दिखाई दे रही थीं जो मेरे बेहद करीब थीं। उन आंखों में एक ऐसी घृणा और नफरत थी जो मेरे होश उड़ा रही थी। मैंने एक झटके से अपनी नजरें हटा लीं, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि वे आंखें कहीं भी देखूं, वहां मौजूद होंगी। मैंने अपनी पूरी ताकत से ट्रक को हाईवे पर दौड़ाया, लेकिन वो आंखें जैसे मेरे साथ साथ चल रही थीं। एक अजीब सी काली परछाई भी उनके चारों ओर मंडरा रही थी, जो हर पल मेरे और भी करीब आ रही थी। मैंने अपनी हिम्मत जुटाकर भगवान का नाम लिया और रफ्तार और बढ़ा दी, लेकिन अब मुझे लगने लगा कि ये आंखें सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि मेरे भीतर तक घुस चुकी हैं। आखिरकार जब मुझे लगा कि मैं इस डर से पागल हो जाऊंगा, तब मैंने एक लंबी गहरी सांस ली और मिरर को पूरी तरह से पीछे की ओर मोड़ दिया ताकि वो आंखें मुझे नजर न आए। लेकिन उनका असर मेरे अंदर इस कदर समा गया था कि उस रात के बाद हर अंधेरे में मुझे वही लाल घूरती हुई आंखें नजर आती हैं जो मानो आज भी मेरा पीछा कर रही हैं। रात के अंधेरे में सफर करते हुए मुझे उन लाल आंखों का भयानक एहसास अब भी हो रहा था। हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे घेरने की कोशिश कर रही है। मेरे भीतर का डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन मनाली पहुंचने की धुन में मैं लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। एक सुनसान मोड़ पर पहुंचते ही अचानक मैंने हेडलाइट्स की रोशनी में देखा कि सड़क किनारे कुछ लोग खड़े हैं। उनकी आकृतियां अजीब सी लग रही थीं, जैसे किसी पुराने जमाने के लोग हों। उनके कपड़े धूल में सने और फटे हुए थे और वे एक लाइन में खड़े होकर मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में खोए हुए और उदास भाव थे, मानो वो लोग किसी चीज की तलाश में थे या किसी का इंतजार कर रहे थे। मैंने सोचा कि शायद ये लोग किसी दुर्घटना का शिकार हुए हैं और मदद की तलाश में हैं। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक धीमा किया और पास आया, वे सभी एक साथ मुझसे कुछ कहने के लिए अपने हाथ उठाने लगे, लेकिन उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उनके होंठ हिल रहे थे, लेकिन वहां एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे उनकी आवाजें एक दूसरे ही आयाम में बंद थीं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। मैंने सोचा कि अगर ये लोग मदद चाहते हैं तो मुझे उन्हें यहाँ छोड़ना नहीं चाहिए। पर जैसे ही मैंने गाड़ी के शीशे से उनके चेहरों पर नजर डाली, उनकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, ऐसा खालीपन जो किसी मृत शरीर में होता है। उनमें से एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी और मेरी खिड़की के करीब आकर मेरे ट्रक को छूने लगी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बेहद गहरी और खाली थीं, जैसे किसी अनजाने दर्द में डूबी हों। मेरी हिम्मत बिल्कुल टूटने लगी। मैंने ट्रक को फिर से चलाने की कोशिश की, लेकिन तभी उन सभी लोगों ने अचानक से चीखना शुरू कर दिया। उनके चीखने की आवाजें बेहद धीमी थीं, मानो वो चीखें भी कहीं अंधेरे में खो गई हों। मेरी हेडलाइट्स में देखा कि अब वे सभी लोग एक साथ मेरे ट्रक की ओर हाथ बढ़ा रहे थे, जैसे मुझे पकड़कर कहीं खींच लेना चाहते हों। मैंने एक झटके में ट्रक को गियर में डाला और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही ट्रक थोड़ा आगे बढ़ा, उनमें से एक आदमी ट्रक के सामने आ गया।
मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन उसने 1 इंच भी नहीं हटा। उसके चेहरे पर अजीब सी घूरती हुई मुस्कान थी। वो मेरी ओर देख रहा था, मानो मुझे रोकना चाहता हो। उसके चेहरे का भाव देखकर मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मैं किसी तरह ट्रक को घुमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही मेरी नजर रियर व्यू मिरर में गई, देखा कि वो लोग अब भी मेरे ट्रक के पीछे चल रहे थे। उनकी भयानक आंखें मुझे घूर रही थीं। उनमें से कईयों की आंखें पूरी तरह खाली थीं, सिर्फ गहरी काली जगह, जैसे उनमें आंखें थीं ही नहीं। मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ाई, लेकिन उन लोगों की छवियां अब भी मेरे दिमाग में घूम रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग किसी दूसरी दुनिया से आए हों और अब अपनी कोई अधूरी मांग लेकर मेरे साथ साथ चल रहे हों। अब मेरा मन डर के मारे कांप रहा था। उनकी आंखों में जो खालीपन था, उसने मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठा दिया। मैं समझ गया था कि ये भूले भटके लोग किसी हादसे का शिकार हुए लोग थे, जो अपनी शांति पाने के लिए इस सुनसान सड़क पर भटक रहे थे। जब मैंने अंततः उस जगह को पार किया और ट्रक की रफ्तार तेज कर दी, तो मेरे कानों में अब भी उनकी धीमी चीखें गूंज रही थीं। उस रात के बाद से हर बार जब मैं उस हाईवे का जिक्र करता हूं, तो मुझे उनकी भटकती आंखें और खाली चेहरे नजर आते हैं, जो मानो आज भी उस हाईवे पर मेरे जैसे किसी राहगीर का इंतजार कर रहे हैं। उन भूले भटके लोगों के भयानक मंजर को किसी तरह पीछे छोड़कर मैं अब थोड़ी राहत की सांस ले रहा था, लेकिन मेरे दिल और दिमाग पर उस दृश्य का असर अब भी छाया हुआ था। मैं हाईवे पर तेजी से बढ़ता जा रहा था और अब रात भी गहरी हो चुकी थी। मेरी थकान बढ़ रही थी, लेकिन डर ने मुझे पूरी तरह जगा रखा था। तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट्स एक जगह पर रुकीं और मैंने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक भयानक दृश्य मेरे सामने आ गया। मैंने अपने ट्रक को रोका और समझ नहीं पा रहा था कि क्या देख रहा हूं। हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के किनारे एक दुर्घटना का मंजर दिखाई दे रहा था। एक टूटी फूटी कार थी, जिसका एक हिस्सा पूरी तरह कुचल चुका था। कार का बोनट खुला हुआ था और उससे धुआं उठ रहा था, जैसे यह हादसा कुछ ही मिनटों पहले हुआ हो। कार के चारों ओर खून के धब्बे फैले हुए थे और कार की खिड़की के कांच बिखरे हुए थे। सड़क पर एक काले निशान थे, जो शायद उस हादसे के वक्त के टायरों के थे। मानो उस वक्त किसी ने अपनी पूरी ताकत से ब्रेक लगाए हों, लेकिन बच नहीं सका हो। मैंने नजदीक जाकर देखने की हिम्मत जुटाई और खिड़की से बाहर झांकते हुए कार के अंदर की ओर देखा। कार की सीट पर एक आदमी था, जिसका सिर नीचे लटका हुआ था। उसके बाल खून से सने हुए थे और उसका चेहरा लगभग ढका हुआ था, लेकिन उसकी हालत देखकर मुझे समझ आ गया कि यह आदमी अब जीवित नहीं है। उसका शरीर अजीब और गरीब तरीके से झुका हुआ था और उसकी आंखें खुली हुई थीं, जो किसी अनजाने भय और पीड़ा में जमी हुई थीं। उसकी आंखों में दर्द और पछतावे की ऐसी भयानक छवि थी, जिसने मेरी रूह को कंपा दिया। मुझे अचानक महसूस हुआ कि मैं किसी समय का गवाह बन रहा हूं, किसी बीते हुए हादसे का, जो अभी भी उसी भयानक स्थिति में मेरे सामने खड़ा है। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। वह खून से लथपथ थी और अपनी बाहों में एक छोटे से बच्चे को पकड़े हुए थी। वह स्त्री मुझसे कुछ कहने के लिए अपने होंठ हिला रही थी, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था और उसकी आंखों में एक गहरी निराशा झलक रही थी। वह बार बार अपने बच्चे को कसकर पकड़ रही थी, मानो उसे सुरक्षित रखने की आखिरी कोशिश कर रही हो। मेरे अंदर कुछ टूटने सा लगा। मैंने इस दृश्य से हटने की कोशिश की, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उस औरत की दर्द भरी आंखें मुझे जकड़े हुए हैं। उसके होंठ हिलते रहे और मुझे एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे उसने कहा, मुझे बचाओ, लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। बस उसका चेहरा ही दर्द की कहानी बयान कर रहा था। बच्चे का चेहरा भी सफेद पड़ा हुआ था और उसकी मासूम आंखें खुली हुई थीं, जिनमें भय और असमंजस का अजीब सा भाव था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं इस भयानक दृश्य से बचने के लिए अपने ट्रक को दोबारा चलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, एक भयानक ठंडक ने मुझे घेर लिया और मैंने देखा कि वे सभी मरे हुए लोग मुझे घूर रहे थे, मानो उनसे नजरें चुराकर जाना अब संभव नहीं था। वह औरत, वह आदमी
और वह छोटा बच्चा, तीनों मेरे ट्रक की हेडलाइट्स के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में एक ऐसी गहरी उदासी थी जैसे वे अपनी दर्दनाक मौत के बाद से इसी तरह से किसी मदद की प्रतीक्षा कर रहे हों। मैंने ट्रक को जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज चलाया और वहां से निकल गया, लेकिन उस दृश्य का असर मेरे दिमाग में छाया रहा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क पर बस अंधेरा ही अंधेरा था। वह कार, वे लोग, सब गायब हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह दृश्य सिर्फ मुझे दिखाने के लिए ही था, जैसे किसी पुराने हादसे की भयानक याद ने मेरे सामने आकर मुझे अपने भूतकाल की झलक दिखाई हो। उस रात के बाद हर बार जब मैं उस जगह के बारे में सोचता हूं तो मुझे उन भूले हुए, दर्द में जकड़े हुए लोगों की छवि सामने नजर आती है, जो शायद आज भी मदद के लिए पुकार रहे हैं। सड़क पर तेजी से दौड़ते हुए मैं सोचने लगा कि मैंने अपने सफर में कितनी भयानकता देखी है। वो दुर्घटना का दृश्य और भूले भटके लोग मेरे दिमाग में छाए हुए थे। मुझे अब भी उन दर्द भरी आंखों और कराहती हुई आवाजों का एहसास हो रहा था। रात का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था और अब मुझे एक नई गंध महसूस हुई। यह गंध इतनी भयानक थी कि मैंने एक पल के लिए गाड़ी चलाना रोक दिया। आसपास की खामोशी में वह गंध मेरे नथुनों में भर गई। यह लाश की गंध थी, एक ऐसी गंध जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने खिड़की से बाहर झांका और गंध की दिशा में देखने की कोशिश की। ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में मैंने देखा कि सड़क के किनारे कुछ काले धब्बे थे, जो कि शायद कुछ इंसानी अवशेष थे। मेरी दिल की धड़कनें और तेज हो गईं और मैं सोचने लगा कि क्या किसी और हादसे का शिकार हो चुका है। मैंने हिम्मत करके ट्रक को थोड़ा आगे बढ़ाया और जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा मुझे वो दृश्य स्पष्ट दिखने लगा। सड़क पर एक जगह पर एक गहरी खाई थी और उस खाई के पास बिखरे हुए कुछ कपड़े और एक शव पड़ा हुआ था। यह दृश्य भयानक था। लाश के शरीर से आती हुई गंध ने मेरी सांसें रोक दी। वह गंध इतनी तीव्र और घिनौनी थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई इंसान इस हालात में कैसे हो सकता है। जैसे ही मैंने ध्यान से देखा मुझे समझ आया कि वह शव एक युवा लड़के का था, जिसके शरीर पर चोटों के निशान थे। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो वह इस दुनिया से जा चुका हो, लेकिन उसकी उपस्थिति अभी भी वहां थी। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन फिर भी उस शव की गंध मेरे नथुनों में घुस गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं खुद उस लाश के साथ किसी अंधेरे में खड़ा हूं और मेरा शरीर ठंडा हो रहा है। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और ट्रक की खिड़कियां पूरी तरह से बंद कर दी, लेकिन वह गंध मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। जैसे ही मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, मैं उस लड़के के चेहरे को नहीं भुला पा रहा था। उसके पास बिखरे हुए कपड़े, उस पर खून के धब्बे और चारों ओर फैल रही लाश की गंध मुझे इस कदर परेशान कर रही थी कि मैं खुद को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर नहीं कर पा रहा था। उस भयानक दृश्य ने मुझे समझाया कि यह रास्ता सिर्फ मेरी यात्रा नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों की कहानियों का एक हिस्सा है जो इस हाईवे पर कभी जिए हैं। मैंने ट्रक को चलाते हुए खुद से कहा, यह सब खत्म होना चाहिए, मुझे इस भयानकता से दूर जाना है। लेकिन जैसे ही मैं उस जगह को पार कर गया, मुझे लगा जैसे वह गंध अब भी मेरे पीछे आ रही है, मानो वो लाशें मुझसे कह रही हों कि वे कभी नहीं भूली जाएंगी। हर बार जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मुझे उस लाश की गंध याद आती है। वो एक ऐसी गंध थी जो न केवल मेरी सांसों में समाई थी, बल्कि मेरे दिल में एक खौफनाक साया छोड़ गई थी, जो कभी भी मुझसे दूर नहीं होगा।